जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ान स्कीम की। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में शुरू की गई उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसका लक्ष्य रियायतों और व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के माध्यम से हवाई यात्रा को किफायती बनाना और गैर सेवारत तथा कम सेवारत टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। मॉडिफाइड उड़ान। सरकार ने अप्रैल 2027 के बाद क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की संशोधित उड़ान योजना का प्रस्ताव दिया है। इसमें नए हवाई अड्डे के विकास के लिए 18,000 करोड़ रुपए और एयरलाइंस को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपए शामिल है। इसका बदलाव का लक्ष्य अगले दशक में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सेवा देना है। पिछली तारीख से पर्यावरण अनुमति। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज पीठ ने अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया, जिसमें पिछली तारीख से पर्यावरण अनुमति देने पर रोक लगाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी अनुमति रद्द करने से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और कई परियोजनाएं रुक जाएंगी, लेकिन जस्टिस भोयन ने इसका विरोध किया, कहते हुए कि पिछली तारीख से अनुमति देना पर्यावरण सिद्धांतों और सतत विकास के खिलाफ है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों की। सबसे पहले बात अनुच्छेद 243 की, जिसमें पंचायतों की अवधि का जिक्र किया गया है। यह अनुच्छेद हर पंचायत की अवधि उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर पंचायत समय से पहले भंग हो तो 6 महीने के भीतर नई पंचायत बननी चाहिए। अनुच्छेद 243 नगरपालिकाओं की अवधि के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद हर नगरपालिका की अवधि उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। यदि ये भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना होता है। यूजीसी एक्ट 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अधिनियम 1956 ने भारत में यूजीसी को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया। इसकी मुख्य कार्य विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना है, जिसमें शिक्षण और अनुसंधान शामिल है। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुदान देने वाली संस्था के रूप में भी कार्य करता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? नागरिकता कानून 1955 में संशोधन में बनाया गया। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे छूटेगी, ये तय किया गया इसके द्वारा। 1986वां संशोधन क्या कहता है? जन्म से नागरिकता के नियम कड़े इसने किए। माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी बताया गया। 1992वां संशोधन, माँ या पिता दोनों में से कोई भी नागरिक हो तो बच्चा नागरिक बन सकता है। इसे लिंग निरपेक्ष रखा गया। वहीं 2003 संशोधन की बात करें तो एनआरसी का प्रावधान जोड़ा गया और ओसीआई की व्यवस्था शुरू की गई। 2005वें संशोधन में पीआईओ और ओसीआई से जुड़े नियम मजबूत किए गए। 2015वें संशोधन में पीआईओ कार्ड को पूरी तरह खत्म कर ओसीआई से मिला दिया गया। वहीं 2019 में सीएए लाया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी थे, उनके लिए नागरिकता आसान की गई।
बोडो अकॉर्ड। बोडो समझौता केंद्र, असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच शांति लाने के लिए किया गया समझौता है। 1993, 2003 और 2020 में हुए इन समझौतों से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना, बोडो पहचान की सुरक्षा बढ़ी और असम में स्थायी शांति का लक्ष्य रखा गया। डीपीडीपी नियमों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अलग खंड बनाया है। ये बदलाव उन कार्यकर्ताओं की आपत्तियों को दूर करता है जो सहमति तंत्र के लिए उन्हें बच्चों के साथ रखने का विरोध कर रहे थे। कानूनी अभिभावक वाले लोगों के लिए डेटा फिड्यूशियरी को अब अभिभावक से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। NAP-AMR 2.0 भारत की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0, जिसे NAP-AMR 2.0 भी कहते हैं, सुपर बग्स से लड़ने के लिए एक 5 साल की रणनीति है। ये भारत का 5 साल का प्लान है जो सुपर बग्स, जिन पर दवा का असर ना हो, को खत्म करने के लिए बना है। इसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण को एक साथ लेकर काम होगा। इसका मुख्य लक्ष्य है दवाइयों का सही इस्तेमाल, साफ सफाई रखना और लोगों को जागरूक करना। और दोस्तों, अब आपके सामने हम लेकर आ गए हैं भारत का मानचित्र। तो फटाफट से एटलस खोलकर बैठ जाइए भारत के मानचित्र के सामने और देखिए कौन कौन सी जगह इस पर चिन्हित की गई है। हम आपके लिए करंट अफेयर्स के नजरिए से महत्वपूर्ण कुछ स्थानों को चिन्हित करके लाते हैं जो खबरों में बने हुए हैं स्थान। तो आज कौन कौन सी जगहें हैं जो हम चिन्हित करके लाए हैं भारत के मानचित्र पर, आप भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले है बिहार का कैमूर हिल्स, जहां पर खबर आई है इलीगल स्टोन कटिंग की, गैर कानूनी तरीके से यहां पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये खबर सामने आई है। वहीं दूसरी खबर जो हमारे सामने है वो है छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से जुड़ी हुई। अबूझमाड़ कई बार आपने सुना भी होगा। अबूझमाड़ एक विशाल दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्र है जो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब देखिए, अबूझमाड़ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ऑप्शनल आ सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है इसमें से कि वन क्षेत्र कहाँ पर है। अबूझमाड़ तो छत्तीसगढ़ में है। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरी जगह जो है खबरों में बनी हुई है वो है आपकी आंध्र प्रदेश की का डिस्ट्रिक्ट है, ये अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर माओवादी लीडर मडवी हिड़मा को मारा गया है। साथ ही साथ उनके साथ जो 5 अन्य माओवादी भी थे उन्हें इनकाउंटर में मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के नजरिए से एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। तो आप 1-2 बार इसको और एटलस में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में हमने ये PDF फाइल डाली हुई है जहां पर आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।